जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षाओं में घूम घूम कर पूछा जाता है। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जरूर अच्छे अंक दिला देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर दिया है। निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी लिथियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी दुधिया मैग्नीशिया। कृत्रिम वर्षा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड दिया तो इसके द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर जो परत चढ़ाने का काम आता है दोस्तों, वो सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट के द्वारा गठिया रोग उपचार किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। एक प्रश्न और कहा जाएगा दोस्तों, अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होता है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, SO2 के द्वारा होता है। आज इसी के कारण ताजमहल पूरा पीला पड़ रहा है। अगला दे रखा है दोस्तों कि वॉशिंग सोडा, और कुछ यहाँ पे दिए हैं नाम, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा पेपर में। तो वॉशिंग सोडा का हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट CuSO4। बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3 होगा। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाएगा तो दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला दिया है जिप्सम, तो जिप्सम का CaSO4 2H2O कर लेंगे तो ये जिप्सम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का समान सूत्र होता है दोस्तों। अंतर बस इतना होता है कि इसमें 2 होता है जिप्सम में और उसमें हाफ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दे रखा है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन पहला दिया है 1 फरवरी, दूसरा ऑप्शन 2 फरवरी, तीसरा 4 फरवरी, चौथा 13 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया क्यों जाता है? तो एक बार दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि रामसर साइट की स्थापना हुई थी ईरान में 2 फरवरी 1971 से। तब से पूरे विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष आपका 2 फरवरी को मनाया जाने लगा। रामसर जो साइट है या कन्वेंशन, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था और रामसर साइट स्थित है ईरान में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 फरवरी को प्रतिवर्ष कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। कोस्ट गार्ड दिवस कहा जाएगा तो 1 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला दे रखा है, यहाँ पे कुछ दिवस दिया है महत्वपूर्ण दोस्तों, और पूछा जा रहा है कब कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। जबकि पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है कि कैगा परमाणु यानी ऊर्जा संयंत्र स्थित है। जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन दूसरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मद्रास। हम लोग का कैगा परमाणु दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में स्थित है।
यानी उत्तर प्रदेश में तब कौन परमाणु संयंत्र स्थित है? तो नरौरा। राजस्थान में रावत भाटा और मद्रास में 2 हैं, कलपक्कम और कुंडमकुलम। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे दे रखा है कि इसरो, ये नहीं, इसका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? वर्तमान सचिव कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों बंगलुरु है और स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। यही दोस्तों लगभग आपसे पूछा जाएगा इसरो वाले में। वर्तमान अध्यक्ष इसके जो हैं 10वें नंबर का शोभनाथ शर्मा, और इनके जगह पे जो नया बने हैं वो आर नारायणन, भी नारायणन, ये वर्तमान में है दोस्तों। पहला अध्यक्ष इसके विक्रम साराभाई। ये आपका पूरा इसरो था दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इसमें से जरूर एक आध प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ आपके परमाणु विद्युत गृह हैं, पूछा गया कि कहां कहां। नरौरा अभी बताएं यूपी में है, कलपक्कम अमका तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में और कुंडमकुलम तमिलनाडु। तो जितने भी आपके परमाणु संयंत्र थे आपके यहां पे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना गया है? आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा गया है दोस्तों। जनक कौन है? ऑप्शन ए डुबेनियर, ऑप्शन दूसरा दिया है न्यूलैंड, ऑप्शन तीसरा मेंडली, ऑप्शन चौथा मोजले। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले साहब, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यह 1913 ईस्वी में दिए थे और इनके समय 63 तत्वों की खोज, इनके समय वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। डुबेनियर ने त्रिक नियम दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और इसके समय कुल 56 तत्व खोजे जा चुके थे। मेंडलीफ ने अपना जो आधार माना था वो परमाणु भार को माना था और इसके समय टोटल 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। लेकिन मोजले साहब ये आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। इनका अपना आधार जो माने थे वो परमाणु क्रमांक को माने हैं और टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है दोस्तों, जिनमें आपके 92 धातु हैं और 7 आपके उपधातु हैं। 7 उपधातु हैं दोस्तों और शेष अधातु हैं। इनका ट्रिक हो जाएगा 7 उपधातु का। आज एसपी वोट देगा, आज एसपी वोट देगा, ये ट्रिक हो जाएगा। आ से आर्सेनिक हो जाएगा, ज से जर्मेनियम हो जाएगा, ए से एंटीमनी हो जाएगा, स से सिलिकॉन हो जाएगा, पी से पोलोनियम हो जाएगा, बो से बोरान हो जाएगा, टी से टेलेनियम। ये आपके 7 के 7 उपधातु हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है ग्रही गति की खोज किसने की? तो ग्रही गति की खोज केपलर ने किया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में टोटल 88 तारामंडल है।
पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो इनकी संख्या 4 है, जो आकार में छोटे हों, आकार में छोटे और घनत्व जिनका अधिक हो, और वो है दोस्तों पृथ्वी 1, मंगल, बुध शुक्र, इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। उपसौर अपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक आ जाती है तो वह घटना उपसौर कहलाती है, और यह घटना 3 जनवरी को प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। जबकि उपसौर पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और यह घटना 4 जुलाई को देखने को मिलता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है दोस्तों। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है? तो वो घटना होती है उपसौर, और वह उसे 3 जनवरी को माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होगा, और विद्युत ऋणात्मकता वाला कहा जाएगा तत्व कहा जाएगा, तो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्लोरीन। ये 2 प्रश्न आपके बहुत ज्यादा पेपर में पूछे